तो केस की समाअत के दौरान अदालती हुक्म पर वकला ने कायदीन से मुशावरत भी की। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नायक ने पार्टी मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा कि इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना सियासी जमातों का काम नहीं है। जबकि मुस्लिम लीग नून के वकील मंसूर अवान ने भी कहा कि पार्टी क़यादत से बातचीत कर ली है, मज़ीद मुशावरत के लिए वक्त दरकार होगा। ऐसे में चूंकि वक्त की कमी का सामना था तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये जोर दिया समातों के दौरान के 90 रोज़ से ज़ायद ताख़ीर नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते नोटिस में लगाए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में भी मामला इल्तवा का शिकार रहा। सुप्रीम कोर्ट में दूसरा मुसलसल दिन है और केस तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अदालत किसी फरीक की नहीं बल्कि आइन की हिमायत कर रही है। ये अहम रिमार्क्स दिए गए गुज़िश्ता रोज़ समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से। तो केस 11 बजे का टाइम दिया गया था, 11 बज चुके हैं। अब से कुछ देर के बाद फैसला सुना दिया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, इंतजार किया जा रहा है, जजेस क्या कोर्ट रूम में पहुंच चुके? जी, चेयर्स लग चुकी हैं, अदालती अमला पहुंचना शुरू हो गया है और अब से कुछ देर बाद फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। 11 बजे का वक्त था और आम तौर पर इसमें कुछ ताख़ीर हो जाना मामूल समझा जाता है। उसकी रीज़न ये है कि जब अदालती वक्त जो दिया जाता है उसके बाद बहुत से ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिनको मुकम्मल किया जा रहा होता है। अगरचे इसमें कल फ़ैसला महफूज कर लिया गया था, अदालत के पास काफ़ी ज़्यादा इसमें वक्त था, मार्जिन था फ़ैसले की तैयारी के हवाले से। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं तकरीबन 45 मिनट कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे और इस वक्त अपने चैम्बर में मौजूद हैं। इस वक्त कमरा अदालत में वकला की बड़ी तादाद मौजूद है, सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। फवाद चौधरी, शेख रशीद इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। अटॉर्नी जनरल भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। फ़ैसले का इंतज़ार किया जा रहा है और ये मुख्तसरन फ़ैसला जो होगा इसमें जो ऑपरेशनल पैराग्राफ है ये पढ़कर सुनाया जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर भी जारी किया जाएगा। इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा है कि जब अदालती अमला जब पहुंचना शुरू होता है अदालत में, फिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो स्टाफ होता है वो अदालत में पहुंचता है, तो वो इंडिकेशंस होती हैं कि अब चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो अब पहुंचने वाले हैं। तो जो प्रोटोकॉल का जो एक तकाजा होता है, सबसे पहले बेंच का जो जूनियर जज होते हैं वो कमरा अदालत में दाखिल होते हैं और उसके बाद उनसे सीनियर, सबसे आखिर में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फिर कमरा अदालत में जब दाखिल होते हैं तो उसके बाद आते ही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला जो है ख़ुद पढ़कर सुनाएंगे। अभी तक ये तफसीलात सामने नहीं आई कि ये फ़ैसला किसने तहरीर किया है। ये चीफ़ जस्टिस की सवाबदीद होती है कि वो किसी एक जज को ये ज़िम्मेदारी तफवीज़ कर दें या वो खुद आमतौर पर लिखते हैं और फिर बाकी जज साहिबान को भिजवाया जाता है ताकि उसको इंडोर्स किया जाए। अगर उसमें इख्तलाफात सामने आए या अक्सरियत ना बन रही हो तो ऐसी सूरत में फिर डिले होने के इम्कानात होते हैं। तो इसमें नून लीग के वकील मंसूर अवान भी इस वक्त कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं और जो फ्रीकैन के वकला के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। तो इसमें जो अदालती फ़ैसला जब तहरीर किया जा रहा होता है और अदालती फ़ैसले में जो कंसेंसस डेवलप करने में भी आमतौर पर ताख़ीर होती है, मगर जो जज साहिबान के गुज़िश्ता रोज़ के सवालात थे वो सवालात ये बताते हैं कि जो बर वक्त इंतखाबात कराना, 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने की बाइंडिंग, अगरचे 90 दिन का वक्त गुजर चुका है लेकिन इसको नज़ीर नहीं बनाया जा सकता। इससे अदालत क्लियर है कि इंतखाबात 90 रोज के अंदर ही होने चाहिए। अदील, ये कहिएगा कि जब मामला शुरू हुआ था तो आइन की तशरीह की जाएगी, ये बात हुई थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हम देखें तो अदालत ने मुशावरत करने का कहा। तो क्या तवक्को की जाए आज आइन की तशरीह की जाएगी, उस हवाले से फ़ैसला होगा या फिर कोई बीच का रास्ता निकल सकता है जो तमाम फ्रीकैन के लिए काबिल कबूल हो? देखें, जब गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने एक खदशे का इजहार किया था, अदालत ने उस खदशे का इजहार किया जो लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद हुआ, यानी फ़ैसला आ जाने के बाद भी कुछ ऐसी पेचीदगियाँ थी जिन पर अमल दरामद नहीं हो सका उस फ़ैसले पर। और यही वजह है कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आने के बावजूद जब अमल दरामद नहीं हो सका तो उसके बाद, यानी जो आपका सवाल भी है,
तो उसके बाद तलाश तो आईनी सवालों का जवाब था करना था, लेकिन ये मामला सियासी क़ियादत के कंसेंसस के बगैर ये इस पे इम्प्लीमेंटेशन एक मुश्किल काम है। यही वजह है कि कल जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब इन सियासी जमातों को ये ऑप्शन दिया, जनाब बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन दिया गया था लेकिन ऑप्शन पर अमल दरामद हमें दिखाई नहीं दिया। अदील हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, यासिर मलिक ने भी हमें ज्वाइन किया। यासिर से जान लेते हैं। यासिर, आप कहाँ पे मौजूद हैं और इस केस के हवाले से क्या अपडेट्स आपके पास? जी बिल्कुल देखें, इस वक्त हम मौजूद हैं कोर्ट रूम नंबर 1 के बाहर, जहां पर अब से कुछ देर बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो और 5 रुकनी जो लार्जर बेंच बना है वो अपना जो इस केस था जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की तारीख का खुद नोटिस केस का जो फैसला गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया था वो अब से कुछ ही देर बाद सुनाएंगे। कमरा अदालत की अगर बात की जाए तो कमरा अदालत के अंदर शेख रशीद और फवाद चौधरी समेत दीगर जो सियासी पार्टियों के जो इस वक्त वकला हैं वो कमरा अदालत के अंदर मौजूद हैं। इसके साथ साथ फैसल चौधरी मौजूद हैं और अटॉर्नी जनरल जो है वो भी कमरा अदालत में इस वक्त पहुंच चुके हैं। नून लीग के वकील मंसूर अमान जो है वो भी कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं। अब इस वक्त कमरा अदालत जो है वो वकला से भरा हुआ है। इसी तरह सियासी जो कायदीन है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि किस वक्त ये बेंच जो है वो आकर बैठेगा और फैसला सुनाना शुरू करेगा। कमरा अदालत के बाहर की अगर बात की जाए तो इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम आज किए गए हैं और किसी भी गैर मामूली शख्स को अंदर आने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही। सिर्फ लिस्ट के जरिए उन लोगों को अंदर भिजवाया जा रहा है जिनके उसमें नाम है। मीडिया पर्सन की अलग से लिस्ट एक मुरतब की गई है, इसी तरह वकला की एक लिस्ट मुरतब की गई है और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के जो जिन लोगों ने आना है उनकी भी लिस्ट एक मुरतब की गई है जो बाहर मेन गेट पर जो है वो दे दी गई है। उसके अलावा किसी भी आम शख्स को आज अदालत के अंदर आने की इजाजत नहीं है। कोर्ट रूम नंबर 1 के बाहर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और इस वक्त चूंकि अगर देखा जाए जब भी अमूमन इस तरह का कोई फैसला आता है तो एक और कमरा जो है अदालत का वो खुलवाया जाता है जहां पे मीडिया इम्कान के लिए जगह बनाई जाती है और वो वहां पर बैठकर समाज सुनते हैं। तो उसके भी तमाम तरह अरेंजमेंट जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और अब सिर्फ मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान का इंतजार है कि वो किस वक्त आएंगे और ये फैसला सुनाएंगे। गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच ने ये फैसला जो है किया था। पहले ये कहा गया जजेस साहिबान की जानिब से कि शॉर्ट टाइम में जो है वो ये फैसला सुनाया जाएगा। फिर उसके बाद अदालती अमले की जानिब से ये कहा गया कि ये फैसला कल 11:30 बजे सुनाया जाएगा। तो अब जजेस की आमद का जो है वो इंतजार है। तमाम जो सियासी पार्टियों के वकला है वो अंदर मौजूद हैं। शेख रशीद मौजूद हैं, फवाद चौधरी मौजूद हैं और नून लीग के जो वकील हैं मंसूर अमान वो इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं और इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। और अब हमारे पास ऑडियो वीडियोस का सामान पहले